कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। बीएमसी ने मुंबई में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इसके तहत पेड़ों की देखरेख और उसका मूल्यांकन करने के लिए आर्बोरिस्ट की नियुक्ति की है। आर्बोरिस्ट पेड़ों की सही तरह से स्टडी करेंगे और पेड़ों की मौजूदा स्थिति को समझेंगे। विभिन्न उपकरणों के जरिए पेड़ों की जांच की जाती है और उसका मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के लिए रेस्ट्रोग्राफ मशीन में एक सुई डाला जाता है और उसे पेड़ों की जड़ में प्रविष्ट कराया जाता है। इसके बाद परिणाम का आकलन होता है। लद्दाख के गलवान घाटी में भारत चीन के सैनिकों के बीच हुई खूनी झड़प को 1 साल पूरा हो गया है। भारत के कई जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद दोनों देशों में तनातनी बढ़ गई थी। जनाक्रोश के बीच भारत सरकार ने टिकटॉक समेत चीन के कई लोकप्रिय ऐप्स पर पाबंदी लगा दी थी। साथ ही देश में चीन में बने सामान के बहिष्कार की मांग ने भी जोर पकड़ा। सर्वे के अनुसार 43% लोगों ने बीते 1 साल में चीन में बना कोई सामान नहीं खरीदा। हापुड़ में सड़क हादसे में रविवार रात एक महिला की मौत हो गई। किसी वाहन ने उसे टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद उसका शव हाईवे पर पड़ा रहा। हर मिनट एक वाहन गुजरता रहा, लेकिन किसी ने भी रुकने की जहमत नहीं उठाई। सुबह जब तक पुलिस को सूचना मिली, शव से मांस गायब हो चुका था। वाहनों के पहिए ने कई किलोमीटर तक मांस के टुकड़े फैला दिए थे। शव की जगह कपड़ों में लिपटा हुआ महिला का बस कंकाल मिला। पुलिस अब कपड़ों की मदद से उसकी पहचान की कोशिश कर रही है। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी सोमवार को गवर्नर जगदीप धनखड़ से मिलने पहुंचे तो उनके साथ 74 में से सिर्फ 50 विधायक ही राजभवन पहुंचे। ये वाकया ऐसे वक्त में हुआ है जबकि तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में आए तमाम नेता अब टीएमसी में फिर से वापसी की ओर है। इस मामले के बाद एक वर्ग यह भी मान रहा है कि सभी भाजपा विधायक शुवेंदु अधिकारी को नेता के तौर पर स्वीकार नहीं करना चाहते। पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में आंतरिक कलह से निपटने की कोशिश में जुटी कांग्रेस को दक्षिण के मोर्चे पर भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2 मई को प्रदेश में आए चुनाव नतीजों में पार्टी की हार के बाद कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष ए रामचंद्रन को पद से हटा दिया था। इसके अलावा विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीथला को भी हटाया गया है। अब चेन्नीथला कैंप के नेताओं का कहना है कि उनकी विदाई सम्मानजनक नहीं रही है, जबकि वह इसके हकदार है। लोजपा नेता रामविलास पासवान के निधन के 4 दिनों के बाद और बिहार चुनाव से पहले पारस ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तारीफ कर दी थी। यह चिराग पासवान को काफी नागवार गुजरी। इसके बाद गुस्साए चिराग ने चाचा को पार्टी से निकालने तक की धमकी दे दी। यही नहीं, परिवार के नहीं होने तक की बात कह दी थी। तब पारस ने कहा था कि आज से तुम्हारे लिए तुम्हारा चाचा मर गए। तब से दोनों में मुश्किल से ही बात होती थी। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में सीआईडी ने डीएसपी कमलाकांत प्रसाद की गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया है। कमलाकांत प्रसाद पर गया में मुख्यालय डीएसपी रहते वक्त सरकारी आवास पर ही एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले में गया के महिला थाना में पीड़िता के पिता के बयान पर 27 मई को ही प्राथमिकी नंबर 18/2021 में दर्ज की जा चुकी है। इस प्राथमिकी आईपीसी, पॉक्सो और SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत दर्ज की गई है। उत्तराखंड में आयोजित कुंभ मेले में शामिल होने के लिए कोरोना टेस्ट रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया गया था। इसके नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही मेले में आने की परमिशन मिल रही थी। इसे लेके उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा खुलासा किया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक उसने प्रारंभिक जांच में पाया है कि मेले में दिखाए गए 4 लाख रिपोर्ट जाली थे। इसके लिए 1600 पन्नों की जांच चल रही है। एक निजी एजेंसी द्वारा 1 लाख जाली कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट जारी किए गए थे। नए आईटी नियमों को लेकर केंद्र और ट्विटर में जारी टकराव के बीच
सोशल मीडिया कंपनी को संसदीय समिति ने तलब किया है। आईटी मामलों की समिति ने ट्विटर की टीम से 18 जून को संसद परिसर में अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है। इस दौरान आईटी मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस पूरी कवायद को ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच तनाव को कम करने और नियमों को लेकर स्पष्टता रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के मछुआरों की हत्या के मामले में इटली के 2 मरीन के खिलाफ देश में आपराधिक मामला बंद करने का आदेश दिया है। इटली ने इस मामले में 10 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिए हैं। मुआवजा जमा होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा रद्द कर दिया। इटली में इन मरीनों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने इस मामले में इटली के मरीनों पर उनके देश में मुकदमा चलाने का निर्णय लिया था, क्योंकि यह घटना अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में हुई थी। तो टॉप 10 की खबरों में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।